हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी सीजीएल विषयवार प्रश्न पत्र इकोनॉमिक्स का लेकर आए हैं, जिसमें सॉल्व एमसीक्यू हैं जो क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, देशों के समूह के साथ व्यापार समझौतों की औपचारिक प्रणाली को कहा जाता है। ये है एसएससी सीजीएल प्रथम सीट 2010 में आया था। पहला ऑप्शन है व्यापारिक ब्लॉक, बी व्यापार उद्यम, सी व्यापार साझेदार और डी व्यापार संगठन। आंसर हमने लिख दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आंसर ए सही है, व्यापारिक ब्लॉक। सेकंड क्वेश्चन है, हवाओं की अपस्फीति क्रिया के कारण बनने वाले अवसाद को क्या कहा जाता है। ये एसएससी सीजीएल प्रथम सीट 2010 का है। ए फ्लायास, बी यारडोंग, सी वेंटिफैक्ट्स, डी रेत के टीले। तो आंसर बी यारडोंग सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की विधि नहीं है। ये एसएससी सीजीएल प्रथम सीट 2010 का है। व्यय विधि, उत्पाद विधि, मैट्रिक्स विधि, आय विधि। तो सी मैट्रिक्स विधि सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। ये एसएससी सीजीएल प्रथम सीट 2010 का है। ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। सी ऑप्शन सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लघु अवधि सरकारी सुरक्षा पत्र कहा जाता है। ये एसएससी सीजीएल प्रथम सीट 2010 का। ए शेयर, बी डिबेंचर, सी म्यूचुअल फंड, डी ट्रेजरी बिल। ऑप्शन डी सही है, डी ट्रेजरी बिल। क्वेश्चन नंबर 6 है, डब्ल्यूटीओ मूल रूप से बढ़ावा देता है। ये एसएससी सीजीएल प्रथम सीट 2010 में आया था। 4 ऑप्शन है, वित्तीय सहायता, वैश्विक शांति, एक तरफा व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार। ऑप्शन डी सही है, बहुपक्षीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बाजार स्थिति में फर्मों के पास अतिरिक्त क्षमता होती है। ये भी 2010 का है। ए पूर्ण प्रतियोगिता, बी एकाधिकार प्रतियोगिता, सी द्वैधिकार और डी अल्पाधिकार। बी ऑप्शन सही है, एकाधिकार प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्य सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है। ये भी 2010 का है। ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, बी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, सी पब्लिक इकोनॉमिक्स, डी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर डी सही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 9 सही है। 9 है, वर्तमान में भारत निम्नलिखित, ये 2010 का है। ए स्थिर विनिमय दर, बी अस्थिर विनिमय दर, सी पैक्ड अप विनिमय दर, डी पैक्ड डाउन विनिमय दर। तो इसका ऑप्शन बी अस्थिर विनिमय दर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय आय, ये 2010 का है। क बाजार मूल्य पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ख कारक लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ग बाजार मूल्य पे शुद्ध घरेलू उत्पाद, क कारक लागत पे शुद्ध घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने 2009-10 के लिए आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी की है। एसएससी सीजीएल 2010 का ये भी है, द्वितीय सीट का है। तो 4 ऑप्शन है, योजना आयोग, बी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सी वित्त आयोग, डी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अमेरिका ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित समझौतों को अंतिम रूप देने का निर्णय किया है। ये द्वितीय सीट 2010 में आया था। ए ऑप्शन है व्यापार और निवेश, बी बौद्धिक संपदा, सी पारंपरिक ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है। ये भी द्वितीय सीट 2010 का है। ए व्यापार संतुलन, बी द्विपक्षीय व्यापार, सी व्यापार की मात्रा, डी बहुपक्षीय व्यापार। ऑप्शन सी सही है, व्यापार की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई इच्छा तभी मांग बनती है जब उसे समर्थन प्राप्त हो। यह भी द्वितीय सीट 2010 का है। क्रय करने की क्षमता, क्रय करने की आवश्यकता, क्रय करने की इच्छा, उत्पाद की उपयोगिता। ऑप्शन डी सही है, उत्पाद की अगर उपयोगिता होगी तभी इच्छा मांग बनती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसके द्वारा गढ़े गए थे यानी बनाए गए थे। ये भी द्वितीय सीट 2010 में आया था। ए अल्फ्रेड मार्शल, बी रेगनर नकरसे, रेगनर फ्रिस्क और डी जे.एम. कीन्स। ऑप्शन डी सही है, जे.एम. कीन्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे ज्यादा कर देने वाला क्षेत्र कौन सा है। ये द्वितीय सीट 2010 में था। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र। ऑप्शन बी सही है।
बी है औद्योगिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17 है अर्थशास्त्र वो है जो इसे होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन किस को संदर्भित करता है? ये द्वितीय सीट 2010 का है। ए मानक अर्थशास्त्र, बी सकारात्मक अर्थशास्त्र, सी मौद्रिक अर्थशास्त्र, डी राजकोषीय अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए सही है। ए है मानक अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी व्यक्ति को वस्तु के उपभोग को छोड़ने के बजाय जो अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? ये द्वितीय सीट 2010 का है। कीमत, लाभ, उत्पादक का अधिशेष, उपभोक्ता का अधिशेष। तो सी ऑप्शन सही है, उत्पादक का अधिशेष। 19वां क्वेश्चन है जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में आधिकारिक परिवर्तन होता है तो उसे कहा जाता है। ये सीजीएल प्रथम सीट 2011 का है। मूल्य वृद्धि ए है, बी मूल्यह्रास, सी पुनर्मूल्यांकन, डी अपस्फीति। सी ऑप्शन पुनर्मूल्यांकन सही है। 20 है मुद्रास्फीति आय और धन को किसके पक्ष में पुनर्वितरित करती है? ये प्रथम सीट 2011 का है। पेंशनभोगी, गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर। ऑप्शन डी सही है, अमीर। 21वां क्वेश्चन है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स किस वर्ष के बजट में पेश किया गया था? प्रथम सीट 2011 का। ए 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7। ऑप्शन सी सही है, 2005-6। क्वेश्चन 22 है विदेशी संस्थागत निवेश द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर और ब्रांडों की खरीद को कहा जाता है। ये द्वितीय सीट 2011 का है। ए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बी पोर्टफोलियो निवेश, सी एनआरआई निवेश, डी अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन डी सही है। फिर 23वां क्वेश्चन है एक अधिकारी मूल्य भेदभाव का सहारा लेता है। ये एसएससी सीजीएल प्रथम शीट 2012 का है। ए आपूर्ति की लोच, बी मांग की लोच, सी मांग का नियम, डी आपूर्ति का नियम। ऑप्शन बी सही है, मांग की लोच। क्वेश्चन नंबर 24 है आर्थिक नियोजन एक आवश्यकता है। ये प्रथम सीट 2012 का है। ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी दोहरी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए सही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 25 है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग आरबीए से संबंधित है। प्रथम सीट 2012 का है। सूखा और बाढ़, गरीबी उन्मूलन, बाढ़, आपदा प्रबंधन। ऑप्शन सी सही है, बाढ़। क्वेश्चन नंबर 26 कम लागत वाला आवास इसका उदाहरण है। ये द्वितीय सीट 2012 का है। मिश्रित आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, निजी आवश्यकताएं, योग्यता आवश्यकताएं। ऑप्शन डी सही है, योग्यता आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 27 है सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए उपभोग को क्या कहा जाता है? ये द्वितीय सीट 2012 का है। ए तर्कसंगत उपभोग, बी सामाजिक उपभोग, सी प्रत्यक्ष उपभोग, डी प्रदर्शन उपभोग। तो ऑप्शन सी सही है इसका, प्रत्यक्ष उपभोग। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से आप किसे आंशिक विश्लेषण का मास्टर मानते हैं? द्वितीय सीट 2012 का है। ए लियोन वल्लास, बी अल्फ्रेड मार्शल, सी जेएम कीन्स और डी लियोनेल रॉबिन्स। ऑप्शन बी सही है, अल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौते डीटीएए कर रहा है। ये द्वितीय सीट 2012 का है। ए द्विपक्षीय व्यापार, बी बाहरी वाणिज्यिक उधार, सी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, डी विदेशी संस्थागत निवेश। तो ऑप्शन ए सही है, द्विपक्षीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रतिभा पलायन का कारण है। ये द्वितीय सत्र 2012 में आया था। का मूल देश की प्रतिभा को पहचानने में विफलता, खा उच्च जीवन स्तर का आकर्षण, ग रोजगार के अवसरों में कमी, घ सामाजिक आर्थिक अस्थिरता। ऑप्शन सी सही है, यानी गा सही है, रोजगार के अवसरों में कमी। क्वेश्चन नंबर 31 है जनसंख्या के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ये द्वितीय सीट 2012 का है। जनसांख्यिकी, बी है जलवायु विज्ञान, सी है शैल विज्ञान, डी है जल विज्ञान। ए ऑप्शन जनसांख्यिकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां है बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक पे आधारित है? ये प्रथम सीट 2012 का है। ए 80, बी 100, सी 30, डी 50। ऑप्शन सी सही है, 30। क्वेश्चन नंबर 33 है देश के भीतर सरकार द्वारा जुटाई धन राशि को क्या कहते हैं? ये प्रथम सीट 2012 का है। घरेलू बजटीय स्रोत, घरेलू बैंकिंग स्रोत, घरेलू बचत स्रोत और घरेलू मौद्रिक स्रोत। ऑप्शन ए सही है, घरेलू बजटीय स्रोत। बीमारी इकाइयों को संदर्भित किया जाता है। ये प्रथम सीट 2012 का है। SIA, बी है DGTD, सी है FIPB, डी है BIFR। ऑप्शन डी सही है, BIFR। 35वां है अधिकार की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? प्रथम सीट 2012 का है। स्वीजी, माल्थस, रिकार्डो, कुर्नो। ऑप्शन डी सही है, कुर्नो।
क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता है? ये प्रथम सीट 2012 का है। एकल फर्म, बड़ी संख्या में फर्म, फर्मों का समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, फर्मों का समूह। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक वस्तु का उदाहरण है? द्वितीय सीट 2012। ए डॉक्टर की सेवा, बी शिक्षक की सेवा, सी माँ की सेवा, बैंकर की सेवा। ऑप्शन सी माँ की सेवा। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत की में बैंकिंग क्षेत्र सुधारों से जुड़ी है? ये द्वितीय सीट 2012 का है। एलसी गुप्ता, नरसिम्हन, चक्रवर्ती, केलकर। आंसर ऑप्शन बी सही है, नरसिम्हन। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का गुणात्मक ऋण नियंत्रण उपाय नहीं है? द्वितीय सीट 2012 का है। मार्जिन आवश्यकताओं को तय करना, परिवर्तनीय ब्याज दरें, खुले बाजार परिचालन, क्रेडिट राशनिंग। आंसर सी सही है, खुले बाजार परिचालन। क्वेश्चन नंबर 40 है, इस अवधि के लिए 13वीं पंचवर्षीय योजना लागू रहेगी। ये द्वितीय सीट 2012 का है। 2010 से 15, 11 से 16, 2012 से 17 और 2013 से 2018। ऑप्शन सी सही है, 2012 से 2017। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? द्वितीय सीट 2012 का है। सरकार का वार्षिक राजस्व, कारक आय का कुल योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, निर्यात घटा आयात। ऑप्शन बी सही है, कारक आय का कुल योग। क्वेश्चन नंबर 42 है, बाह्यता सिद्धांत अर्थशास्त्र की निम्नलिखित शाखा का मूल सिद्धांत है। ये प्रथम सीट 2013 का है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनवायरोनॉमिक्स, राजकोषीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। डी ऑप्शन सही है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 43 है, हीरे की कीमत पानी से अधिक है क्योंकि? ये प्रथम सीट 2013 का है। उपभोक्ता इन्हें कम कीमत पर नहीं खरीदते हैं। इन्हें एकाधिकार शक्तियों द्वारा वाली चुनिंदा फर्मों द्वारा बेचा जाता है। खरीदारों के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता पानी की तुलना में अधिक है और खरीदारों के लिए उनकी कुल उपयोगिता पानी की तुलना में अधिक है। ऑप्शन सी सही है, खरीदारों के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता पानी की तुलना में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 44, कार्यात्मक वित्त किससे संबंधित है? प्रथम सीट 2013 का है। अब्बा बी लर्नर, एडोल्फ वोगनर, एडम स्मिथ, एडम्स। ऑप्शन नंबर ए सही है, अब्बा पी लर्नर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित भूमि उपयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? प्रथम सीट 2013 में आया था ये। और ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान, मुक्त व्यापार केंद्र, विपणन केंद्र। ऑप्शन सी सही है, मुक्त व्यापार केंद्र। 46 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिप्स समझौता 1994 के अनुसार विशिष्ट चरित्र गुणवत्ता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली वस्तु को आईपीआर के तहत कवर संरक्षित किया जाता है। द्वितीय सेट 2013 में था। ए पेटेंट, बी ट्रेडमार्क, सी व्यापार रहस्य, डी जीआई भौगोलिक संकेतक। ऑप्शन डी सही है, जीआई भौगोलिक संकेतक। 47 है, गोल्ड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? द्वितीय सीट 2011 का है। स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार। ऑप्शन सी सही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। 48 नंबर है, श्रम की मांग को कहा जाता है। ये प्रथम सीट 2013 का है। व्युत्पन्न मांग, कारखाना मांग, बाजार मांग, प्रत्यक्ष मांग। ऑप्शन ए सही है, व्युत्पन्न मांग। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुओं और सेवाओं के में निवेश व्यय नहीं है? ये प्रथम सीट 2013 का है। मशीनरी की खरीद, व्यावसायिक इन्वेंट्री में वृद्धि, किसी कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार, किसी घर की खरीद। ऑप्शन डी सही है, डी सही है, किसी घर की खरीद। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन सी निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत का प्रतिनिधित्व करता है? ये प्रथम सीट 2013 का है। अवितरित लाभ, व्यय की तुलना में आय का आधिक्य, शेयर धारकों को दिया गया लाभांश, किसी कंपनी का कुल लाभ। ऑप्शन ए सही है, अवितरित लाभ। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को वर्गीकृत किया गया है। प्रथम सीट 2013 का है। का है परिसंपत्तियां, देनदारी, ऋण की स्थिति। खा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। गा है आय, उत्पाद और व्यय। घा है उद्यम, घर और सरकार। सी ऑप्शन सही है, आय, उत्पाद और व्यय। क्वेश्चन नंबर 52 है, जबरन बचत का संदर्भ लें। ये प्रथम सीट 2013 में आया था। ऑप्शन का है आयकर दाताओं पर लगाया गया अनिवार्य जमा। खा है निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान। ग है कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोग में कमी। और घा है व्यक्तिगत आय और संपत्ति पर कर। इसमें ऑप्शन सी यानी ग सही है, कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोग में कमी। क्वेश्चन नंबर 53 है, उच्च स्तरीय पैसा है। ये प्रथम सीट 2013 का है। ऑप्शन ए है केंद्रीय बैंकों में बैंकों का भंडार। बी है बैंकों के सभी ऋण अग्रिम। सी है बैंकों द्वारा रखे गए धन। डी है जनता द्वारा रखी गई मुद्रा और केंद्रीय बैंक के पास भंडार। ऑप्शन ए सही है, केंद्रीय बैंकों में बैंकों का भंडार।
क्वेश्चन नंबर 54 है 54, कठोर ब्याज का दर का मतलब। प्रथम सीट 2013 का है, ब्याज दर स्थिर बनी हुई, ब्याज दर बहुत कम है, ब्याज दर बढ़ रही है, ब्याज दर गिर रही है। ऑप्शन ए सही है, ब्याज दर स्थिर बनी हुई है। 55 नंबर क्वेश्चन है, डंपिंग वो स्थिति है जब विक्रेता जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रथम सीट 2013 का है, विश्व बाजार में उत्पादों की मांग से अधिक आपूर्ति करता है, बी घरेलू बाजार में अधिक आपूर्ति करता है, सी विश्व बाजार में कम कीमत पर एक वस्तु बेचता और घरेलू बाजार में अधिक कीमत वसूलता है, और डी है विश्व बाजार में अधिक कीमत पर एक वस्तु बेचता, घरेलू बाजार में कम कीमत पर वसूलता है। तो ऑप्शन सी सही है, विश्व बाजार में कम कीमत पर एक वस्तु बेचता है और घरेलू बाजार में अधिक कीमत पर वसूलता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कृषि से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान के संबंध में सही विकल्प पे निशान लगाएं। प्रथम सीट 2013 का है, ए है 1950-51 के दौरान जीडीपी 51 से 88% और 2011-12 में जीडीपी 14 से 0.1%, 1%। बी है 1950 से 51 के दौरान जीडीपी 11 से 0% और 2011-12 से 12 तक जीडीपी 25%। सी है 1990-91 के दौरान जीडीपी 29 से 53% और 2011-12 में जीडीपी 66 से 77%। और डी ऑप्शन है 1980 से 81 के दौरान जीडीपी 35 से 69% और 2011-12 जीडीपी 20 से 69%। तो ऑप्शन ए इसका सही है, 1950 से 51 के दौरान जीडीपी 51 से 88% और 2011-12 में जीडीपी 14 से 1%। क्वेश्चन नंबर 57 है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका मूल सिद्धांत है। प्रथम सीट 2013 का है, ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बी समष्टि अर्थशास्त्र, सी राजकोषीय अर्थशास्त्र, डी पर्यावरण अर्थशास्त्र। तो सी ऑप्शन सही है, राजकोषीय अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। प्रथम सीट 2013 का है, ए प्रथम 1951 से 56, द्वितीय 1956 से 61, सी तृतीय 1961 से 66 और डी चतुर्थ 1966 से 71। तो ऑप्शन डी चतुर्थ 1966 से 71 सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक आर्थिक सिद्धांत जो है प्रथम सीट 2013 में आया था, ए एक्सियन, बी प्रस्ताव, सी परिकल्पना, डी परीक्षण की परिकल्पना। ऑप्शन बी सही है, प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन वर्ष प्रथम सीट 2013 में आया, ए 2000, बी 2002, सी 2004, डी 2006। ऑप्शन डी सही है, 2006। क्वेश्चन नंबर 61 है, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत है, प्रथम सीट 2013 में आया है, ए पूंजी, बी भूमि, सी श्रम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, श्रम। 62वां क्वेश्चन 62 नंबर का क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शुरू किया गया था, ये प्रथम सीट 2013 में आया था, ए 1950, बी 1952, सी 1951, डी 1953। ऑप्शन बी सही है, 1952, 1952। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन के नेता थे, प्रथम सीट 2014 में, ए ओहियो स्कूल, बी शिकागो स्कूल, सी कैम्ब्रिज स्कूल, डी लंदन स्कूल। ऑप्शन बी सही है, शिकागो स्कूल। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन सा किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण का गुणात्मक नियंत्रण नहीं है। ये प्रथम सीट 2014 में आया था। ऑप्शन ए है ऋण की राशनिंग, उपभोक्ता ऋण का विनियमन, आरक्षित अनुपात में परिवर्तन, मार्जिन आवश्यकताओं का विनियमन। ऑप्शन सी सही है, आरक्षित अनुपात में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 65 है, वो बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है उसे कहा जाता है, प्रथम सीट 2014 में आया, ए रिजर्व बाजार, बी संस्थागत बाजार, सी मुद्रा बाजार, डी विनिमय बाजार। ऑप्शन सी सही है, मुद्रा बाजार। प्रश्न 66, यदि सीमांत प्रतिफल घटती दर से बढ़ता है तो कुल प्रतिफल, ये 2014 प्रथम सीट में आया था, ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, डी शून्य होता है। ऑप्शन ए सही है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 67, बढ़ते प्रतिफल का नियम का अर्थ है, प्रथम सीट 2014 में, ए बढ़ती लागत, बी घटती लागत, सी बढ़ता उत्पादन, डी बढ़ती आय। ऑप्शन बी सही है, घटती लागत। उसके बाद प्रश्न 68 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। प्रथम सीट 2014, ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी सिडबी, डी सेबी। उत्तर डी सही है, सेबी। प्रश्न 69 है, NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है। प्रथम सीट 2014 में आया था, ए रिलायंस, बी TCS, सी SCL, डी इन्फोसिस। ऑप्शन डी सही है, इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 70, RRB का स्वामित्व के पास है,
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रायोजक बैंक, उपरोक्त सभी द्वारा संयुक्त रूप से। तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी के द्वारा संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 71 है, मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? प्रथम सीट 2014 का है केंद्र का वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय योजना आयोग। ऑप्शन बी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसी देश की राष्ट्रीय आय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता? प्रथम सीट 2014 का है आय विधि, आउटपुट विधि, इनपुट विधि, निवेश विधि। ऑप्शन डी सही है, निवेश विधि। प्रश्न 73, ई बैंकिंग शब्द में ई अक्षर क्या दर्शाता है? प्रथम सीट 2014 का है आवश्यक बैंकिंग, आर्थिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, विस्तार बैंकिंग। ऑप्शन सी सही है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। प्रश्न 74 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? प्रथम सीट 2015, ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। क्वेश्चन नंबर 75 है, बाजार में संतुलन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? प्रथम सीट 2015, कुल लागत और कुल राजस्व के बीच समानता, औसत लागत और औसत राजस्व के बीच समानता, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता और सीमांत लागत और औसत लागत के बीच समानता। ऑप्शन सी सही है, ग सही है, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच में समानता। प्रश्न 76 है, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन मैक्रो दृष्टिकोण को इंगित करता है? प्रथम सीट 2015 का है ए बाटा शू कंपनी की बिक्री, बी यूके को आमों के निर्यात, सी रेलवे से आए, भारत में मुद्रास्फीति। डी ऑप्शन सही है, भारत में मुद्रास्फीति। प्रश्न 77 है, आंतरिक अर्थव्यवस्थाएं प्रथम सीट 2015 में आया था। ऑप्शन ए है, अर्थव्यवस्था में प्रगति के साथ उत्पन्न होते हैं, बी किसी फर्म को तब प्राप्त होते हैं जब वो अपना उत्पादन बढ़ाती है, सी आंतरिक व्यापार में विस्तार होने पर उत्पन्न होते हैं, डी किसी उद्योग में विस्तार होने पर उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी सही है, किसी उद्योग में विस्तार होने पर उत्पन्न होते हैं। 78 है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, ये प्रथम सीट 2015 में था। उत्पादन के कारकों पर सार्वजनिक स्वामित्व, राशनिंग और मूल्य नियंत्रण, उपभोक्ता की संप्रभुता, सक्रिय राज्य हस्तक्षेप। ऑप्शन सी सही है, उपभोक्ता की संप्रभुता। 79 नंबर क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास भत्ता किसके बराबर होता है? प्रथम सीट 2015, ए है सकल घरेलू उत्पाद, बी व्यक्तिगत आय, सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, डी प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी सही है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 80 है, पंचायत समिति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है। प्रथम सीट 2015, ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं, जिला परिषदें, अंचल पंचायतें और डी जनपद पंचायतें। ऑप्शन बी सही है, जिला परिषदें। क्वेश्चन नंबर 81 है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। प्रथम सीट 2015, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री, सचिव, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 है, नाबार्ड का मतलब है। प्रथम सीट 2015, राष्ट्रीय लेखा और समीक्षा व्यवसाय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ग है राष्ट्रीय वैमानिकी और रडार विकास बैंक, और सी है घ है राष्ट्रीय वायु और सड़क परिवहन ब्यूरो। ऑप्शन बी सही, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 83 है, अधिशेष बजट की सिफारिशें निम्नलिखित के दौरान की जाती हैं। प्रथम सीट 2015 में मंदी, तेजी, युद्ध, अकाल। ऑप्शन बी सही है, तेजी। क्वेश्चन नंबर 84 है, आर्थिक लाभ या सामान्य लाभ समान है। प्रथम सीट 2015, ए लेखांकन लाभ, बी इष्टतम लाभ, सी शुद्ध लाभ, डी अधिकतम लाभ। ऑप्शन बी सही है, इष्टतम लाभ। प्रश्न 85 है, सैनवेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये प्रथम सीट 2016, ए बिक्री कर, बी उत्पाद शुल्क, सी सीमा शुल्क, डी सेवा कर। ऑप्शन सी सही है, सीमा शुल्क। 86 है, माल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रथम सीट 2016, गरीबी, रोजगार, बीमारियां, जनसंख्या। ऑप्शन डी यानी घ सही है, जनसंख्या। प्रश्न 87 है, आर्थिक विकास का पैरामीटर कौन सा है? प्रथम सीट 2016, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय, जनसंख्या। ऑप्शन बी सही, राष्ट्रीय आय। प्रश्न 88 है, बाजार अर्थव्यवस्था वो है जो प्रथम सीट 2016 सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार शक्तियों से प्रभावित होती है, सभी। ऑप्शन बी सही है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। प्रश्न 89 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रायोजित होती है। प्रथम सीट 2016, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार। ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक। प्रश्न 90 है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? प्रथम सीट 2016, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, राजीव महर्षि, अरविंद पंगरिया। ऑप्शन बी सही है, अरविंद सुब्रमण्यम।
प्रश्न 91 किस प्रकार का विदेशी निवेश और सुरक्षित माना जाता है? प्रथम सीट 2016। ए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, पोर्टफोलियो निवेश, एनआरआई जमा, बाहरी वाणिज्यिक उधार। ऑप्शन बी सही है, पोर्टफोलियो निवेश। प्रश्न 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? प्रथम सीट 2016। खुले बाजार परिचालन, बी कराधान, सी सार्वजनिक उधार, डी सार्वजनिक व्यय। ए ऑप्शन सही है, खुले बाजार परिचालन। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किस बाजार रूप में फर्म कीमत पे नियंत्रण नहीं रखती? प्रथम सीट 2016। ए एकाधिकार, बी पूर्ण प्रतिस्पर्धा, सी अल्पाधिकार, डी एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी सही है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। प्रश्न 94 है, अवैध धन संग्रह की जांच के लिए हाल में ही आरबीआई द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? प्रथम सीट 2016 में ए सहयोग, बी सहायता, सी संपर्क, डी सचेत। ऑप्शन डी सही है, सचेत। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रथम सीट 2016। भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, सेबी। ऑप्शन सी सही है, वित्त मंत्रालय। तो इस तरह यहाँ आज के आपके वीडियो में 95 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पूर्व में आ चुके हैं एसएससी सीजीएल में। इसके बारे में डिटेल अगर आंसर चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, और आगे के वर्षों की परीक्षा के प्रश्न पत्र जल्दी ही मेरे चैनल पे डाले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक, शेयर और कमेंट करिए।